तो y जब तक a जो है वो लेस देन 10 हो जब तक ये काम करते रहो, और a क्या है शुरू में 0। तो अब कितनी दफा चल जाएगा ये अभी चलेगा कयामत तक चलता रहेगा। क्यों? सब बताओ भाई क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि जब तक a जो है वो क्या रहे 10 से कम रहे, तो a तो 0 है तो हमेशा 10 से कम ही रहेगा। इंसान की उम्र थोड़ी है कि बढ़ रही, बट वो तो फिक्स नंबर है, वो हमेशा क्या रहेगा उतना ही रहेगा। इतनी बात समझ आई? तो इसलिए ये हमेशा आएगा, बोलेगा हाँ भाई ये तुम कितने हो 10 से छोटे हो, हाँ चलो भाई हेलो, फिर दोबारा कि हाँ भाई ये तुम 10 से छोटे हो, हाँ हेलो, तो ये चलता रहेगा 10 से छोटा ही रहेगा। तो एक चीज का और इजाफा करेंगे, और वो एक चीज क्या है कि मैं हर दफा जब काम हो जाए तो एक को बोलूं भाई तुम 1 साल बड़े हो जाओ। क्या हो जाओ? मैंने बस एक अपनी काउंटिंग में इजाफा कर दो, ताकि कहीं एंड तो हो, कहीं ये कंडीशन आके क्या हो रुके तो सही। तो अब हमारे पास ये लूप कितनी क्या आउटपुट देगा भाई? 10 दफा ये हमें क्या कह देगा? हेलो कह देगा। अगर मुझे नंबर भी डालना है तो यहां में ए भी डाल देता हूं, ठीक है। तो 0 टाइम 9 टाइम जैसे 9 दफा किया, 9 प्रिंट हुआ, उसके बाद ये कितना हो गया 10। अब जब इसने बोला 10 तुम 10 से छोटे हो, इसने कहा 9, फॉल्स हो गया। क्या हो गया? फॉल्स हो गया। फॉल्स होने की सूरत में ये लूप क्या हो गया? खत्म। फ्लो समझ में आ रहा है? वेरी सिंपल है, बहुत ही सिंपल है कि भाई ये इसने जो है वो क्या काम किया। अगर मैं यहां पर इज इक्वल टू भी लगा दूं तो अब क्या होगा? अब ये 10 भी शामिल हो जाएगा। क्या आएगा? वो 10 लेके बोलेगा 10 तुम 10 के बराबर या छोटे हो, हाँ मैं बराबर हूं, एक बार और चल गया। फिर हो गया 11 तुम 10 से छोटे या बराबर हो, फॉल्स। तो इसका मतलब इस सूरत में ये 10 भी शामिल हो जाएगा। कोई सवाल इसमें समझ में ना आया तो? इसकी समझ नहीं आई? अच्छा भाई, फर्ज किया कि तुम्हारी उम्र जो है ना फिक्स कर दी जाए कि जो आज है कितने साल के हो, 29 के हो, अब तो हमेशा 29 के रहोगे। और ये कहा जाए कि भाई जब तक 29 के हो जब तक पाइथन पढ़ते रहो, तो क्या होगा? ना 29 चेंज होगा और ना पाइथन खत्म होगी। समझ रहे बात? तो यहां पर भी क्या बोला? जब तक a 10 से छोटा या बराबर है जब तक क्या करते रहो? हेलो हेलो कहते रहो। तो भाई अगर ये लाइन नहीं होगी तो a की वैल्यू क्या है? फिक्स है। फिक्स है नहीं है? तो अब ये हमेशा क्या रहेगा? 0 10 से छोटा है, 0 10 से छोटा है हेलो, 0 10 से छोटा है हेलो, 0 10 से छोटा है हेलो। तो हमने क्या करना है? हमने हर दफा आइट्रेशन में क्या करना है? कुछ ना कुछ ए के अंदर क्या करते रहना है? इजाफा करते रहना, ताकि एक वक्त आए कि ए जो है वो उस हद तक पहुंच जाए जहां हमें उसको क्या करना है? रोक देना है। तो इसलिए हमने यहां पर क्या किया? ये लगा दिया कि भाई एक दफा हेलो कहोगे तो 1 साल उम्र बढ़ जाएगी। ठीक है? तो दैट्स द रीजन, ताकि ए चेंज होता रहे, वरना ये लूप जो है वो कभी भी खत्म नहीं होगा। हाँ, ए को अगर 2 कर दें तो अब लूप कहां से शुरू होगा? नहीं 1 से शुरू होगा, 2 से शुरू होगा। ए की वैल्यू 2 है, 2 छोटा है 10 से, हाँ भाई, तो ए में क्या वैल्यू है? 2 हेलो सी। और गिनती भी कम हो गई जा रही है, अब 2 से शुरू हो रहा है, जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है? अगर मैं यहां पर कहूं कि नहीं ए 0 ही रखो, लेकिन इजाफा कितने का कर दो? 2 का कर दो, तो अब क्या होगा? मैं 0 के बाद 2, फिर 4 6 8 10। ओके?
तो अगर मैं इसको उल्टा भी चलाना चाहूं तो ये भी कर सकता हूं। अब मैं कहता हूं भी ए की वैल्यू कितनी है, 100 है, और जब तक काम करो जब तक ए जो है वो क्या है, बड़ा है किससे, 0 से, और हर दफा क्या करते रहो, माइनस करते रहो 5 तो अब 100, अब माइनस करेगा 95, देन उल्टा चलता हुआ आ जाएगा। सही है, क्लियर है बात? हाँ, चले नमाज पढ़े फिर इसको जो है। अच्छा जी, तो समझ में आया उल्टा कैसे चलाया हमने और फॉरवर्ड कैसे चलाया। छोटा कर देता हूं इसका साइज में। अच्छा, ये हम पिछली क्लास में भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमें फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल हो एज का, हाँ, और मुझे एज में क्या करना हो भाई, 10 कर दूं तो कितना हो गया, बट एज अभी भी कितनी होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूं कि एज भी नई एज बन जाए तो मैं कैसे लिख सकता हूं इसको, जरूरत नहीं है, पाइथन में जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एज हमारे पास अब हो गई अपडेट। ये जो काम हमने किया है इसी को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सही है। यही चीज है जो ऐसे लिखी हुई कि भाई एज उठाओ, उसमें 10 इजाफा करो और एज ही में असाइन कर दो। क्या, एज उठाओ उसमें 10 इजाफा करो और असाइन कर दो किसके अंदर, एज में। इसका भी मतलब यही है, करंट एज उठाओ उसमें प्लस करो 10 और जो जवाब आए उसे वापस उसी में असाइन कर दिया जाए। सही, ना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहां ऐसे नहीं है। अच्छा जी, तो वाइल लूप के अंदर ये जब दोनों ही एक तरह काम कर रहे हैं तो हम किस वक्त कौन सा लूप चलाएंगे, जब एक तो बात यह है कि जब हमारे पास कलेक्शन मौजूद होगा, सीक्वेंस मौजूद होगी तो हम फॉर लूप चला देंगे, उस पर वाइल भी चल सकता है। बट वहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो यहां समझनी होगी कि वाइल लूप, मैं समझता हूं कि वो सबसे बेटर यूज केस होता है वाइल लूप का। जैसे हम पिछली दफा देख रहे थे तो हमने कहा कि भाई फॉर क्या हो जाना भाई, ब्रेक हो जाना, याद है। ये हमारे पास पिछली क्लास की बात करूं मैं, हमने यहां पे क्या किया था भाई कि गेस्ट के नाम इनपुट लिए थे। हमने कहा भी गेस्ट कितने होंगे भाई, 5 होंगे। अब यही एग्जाम्पल ले लेता हूं, मैं यहां पर ले आता हूं। देखो फॉर लूप से ये काम कर रहा हूं, जरा समझना कि भाई गेस्ट का नाम बता दो, ठीक है। निकाह जी गेस्ट का नाम जो है 1 2 कितनी दफा चलेगा भाई, 5 दफा नाम ऐड हुए और चल गया। यानी जितनी रेंज है उतनी दफा लूप जो है वो जरूर चलेगा। इसको रोकने का तरीका क्या था, ब्रेक लगाने की। यानी इसके अंदर मैंने कहा कि ठीक है भाई इधर यूजर को मैसेज दे दो इफ, ठीक है, प्रेस क्विट टू एग्जिट। अगर एग्जिट करना है तो क्या लगा दो, क्विट दे दो, और इसको मैंने लोअर केस में भी लगा दिया। ठीक, अब मैं यहां पर चेक करूंगा एक से पहले भाई वो क्विट तो नहीं करना चाह रहा,
अगर नेम में बजाय नाम के उसने क्या भेज दिया है, क्विट भेज दिया है, तो लूप को क्या कर देना, ब्रेक कर देना। तो अब ये हमने देखा यहां पर, ठीक है, मेहमान, देन उसके बाद क्विट दबाया और ब्रेक। इसका मतलब ये हुआ कि लूप को अब हमने पूरी लिमिट तक चलने से पहले क्या कर दिया, रोक दिया। बट एक सिचुएशन अभी यहां पर कंट्रोल नहीं हुई है, एंड दैट सिचुएशन इज, मैंने कहा 5 गेस्ट होंगे, ठीक है, एक ए होगा, एक बी होगा, एक सी होगा, एक डी होगा, एक ई होगा और एक एफ होगा। लेकिन एफ आ सकता है क्या? क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि लूप जो है वो चलता ही कितनी दफा है, 5 दफा। तो मैं एफ डालने की कोशिश करूंगा, लेकिन वो क्या हो गया। अच्छा, जब आप कोड लिख रहे होंगे तो क्या अब आपको पता है, या तो फिक्स कर दे कि भाई गैस इससे ज्यादा नहीं हो सकते। दूसरा ऑप्शन यहां पे ये कर सकता हूं कि मैं यूजर से ये भी पूछ लूं कि गैस कितने होंगे, पूछ लूं भाई, एन में ये पूछ लेता हूं कि भाई इनपुट इंटर हाउ मेनी गेस्ट, तो यूजर वो गेस्ट के नंबर बताएगा और वो उस गैस के नंबर को यहां पर डाल दो। तो अब यूजर ने अगर बोला कि भाई हाउ मेनी गैस, मैंने कहा भाई 3 मेहमान होंगे, गैस का नाम बता दो, 3 मेहमान पूरे होंगे, ठीक है। लेकिन चलो 3 होंगे और बाद में याद आया नहीं यार एक और होना चाहिए, तो फिर फंस गए, क्योंकि अब वो 3 जो है वो लूप चलने से पहले क्या हो चुका है, डिसाइड हो चुका है। मुद्दा ये था कि जब लूप चल पड़ा हो तो बिटवीन लूप जो है ना, मैं क्या करूं, चलो 3 दे भी दिया, लेकिन अब वो चल पड़ा ना, बिटवीन मैंने फैसला करना है। ये फैसला तो कर लिया मैंने, इन बिटवीन के मैं जल्दी ब्रेक कर दूंगा, हो गया ना। लेकिन मैं बढ़ा सकता हूं क्या, तो इस केस में नहीं बढ़ा सकता। बट अगर मैं वाइल लूप के थ्रू करूं इसको, किसके थ्रू, वाइल लूप के थ्रू, यही काम मैं लिखता हूं यहां पर। जैसे मैंने कहा भाई एक मेरे पास काउंट है, कितना है भाई, 0। अब मैं यहां पे कहता हूं भाई जब तक काउंट की वैल्यू क्या है, छोटी है 5 से, तो क्या करना, तो गैस का नाम ले लेना और यहां पर गैस की लिस्ट भी बना दी। सही है। ये क्या करेगा भाई, लिस्ट में अपेंड करता रहेगा और आखिर में क्या कर देगा भाई, लिस्ट दे देगा। अब आप बोलेंगे फायदा क्या हुआ, ये तो बिल्कुल फॉर लूप जैसे ही है। हाँ, अब ये इनफाइनाइट हो गया क्योंकि मैंने काउंट को क्या नहीं किया, रोका ही नहीं। अभी हमेशा के लिए जो है कहानी चल पड़ी, मैंने इसको ब्रेक कर दिया। अब यहां पर क्या लिख रहा हूं भाई, जैसे ही अपेंड कर दो वैसे ही क्या करो, काउंट में क्या करना है भाई, क्या लिखूं, काउंट प्लस इक्वल्स 1। नाउ अब मैं इसको गैस देता हूं भाई, अहमद ठीक है, 5 लोग हुए। ये बिल्कुल अभी फॉर लूप की तरह चल रहा है कि 5 से आगे, लेकिन पहले क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, पहले ब्रेक। अब इसको आगे अगर ले जाना है, ड्यूरिंग लूप ख्याल आया नहीं, 5 नहीं 15 लोग हैं भाई, तो हम नहीं कर पाएंगे अभी। बट कैसे करेंगे, उसके लिए देखो हम क्या करेंगे। हम यहां पर कुछ नहीं करते हैं, मैंने एक लिस्ट बनाई फ्रेंड्स। अब मैं काउंट नहीं बनाऊंगा, बल्कि वाइल को क्या बोलूंगा, वाइल यू आर ट्रू, यूनिवर्सल ट्रू हो गया। तो तुम्हारे पास भाई वाइल को यहां चलने के लिए क्या चाहिए होता है, कंडीशन बदले में क्या देती है, ट्रू या फॉल्स। तो मैंने कहा वाइल तो हमेशा के लिए क्या हो गया भाई, ट्रू हो गया, बस मसला हल हो गया। अब हम क्या करेंगे, सब कुछ ऐसे ही रहेगा और यहां ये काउंट शाउंट की जरूरत अब है ही नहीं हमारे पास काउंट।
अब ये लूप चलता रहेगा हमेशा, जितने बंदे डालने डालते जाओ, कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि हमेशा के लिए क्या हो गया, ट्रू हो गया। लेकिन जब आपको रोकना होगा, जब आप क्या कर दोगे, क्विट कर दोगे। अब क्या हुआ देखो, अब मैं ये कह रहा हूं भाई, ये हटेगा ना, गेस्ट नेम जितने चाहे डाल दो, जब हमारा दिल चाहेगा क्या कर देंगे, क्विट कर देंगे। अरे कोई भी नाम की लिस्ट बना दो यार, गेस्ट की लिस्ट क्या है, फ्रेंड्स की लिस्ट बना दो। नहीं वो तो फिर रुक ही नहीं रहा था, क्विट ही नहीं हो रहा था। इसमें वो मैंने गेस्ट वाली लिस्ट प्रिंट करा दी है, तो वो यहाँ अपेंड जो है वो गेस्ट में डाल दिया, उसको किस में डालना चाहिए था, फ्रेंड्स में डालना चाहिए, और यहाँ पर फ्रेंड्स। ठीक है, अब यहाँ लिख देता हूं मैं। अरे भाई बात ये है कि अब आपके पास चॉइस है ना कि यार कितने लोगों के नाम डालने हैं। सही है, तो अब वो लिमिट खत्म हो गई मैक्सिमम वाली, और मैं जब चाहूं उसे क्या कर सकता हूं, ब्रेक कर सकता हूं। ये फॉर लूप में नहीं हो पा रहा था, फॉर लूप में एक खास रेंज से आगे नहीं चल रहा था। ठीक है, लिख ले इसको, लिख ले जल्दी से। समझ समझ के लिखिएगा, जो बात नहीं समझ में आए दोबारा पूछ लीजिएगा जी। फॉर के लूप को इनफाइनाइट नहीं कर सकते। हाँ ये लो, जी जी हैं, लेकिन यहां पर देखने वाले को क्या लग रहा था, देखने वाले को क्या लग रहा था कि 5 दफा लिमिट है, लिमिट है। ठीक है, देखने वाले को क्या फील आएगा, 5 की लिमिट है, और यहां पर क्या फील है, मैं देखे जब जितने डाल लें मैं करता रहूं। ठीक है, हो गया। चले जी, अब जो है, अब एक काम देता हूं आपको। मैंने आपसे बुक शेयर की हुई है पाइथन क्रैश कोर्स की। हाँ हाँ यार, इसमें हमारे पास इफ स्टेटमेंट, डिक्शनरी, यूजर लूप एंड वाइल लूप्स, वाइल लूप का हमारे पास जो है वो चैप्टर है, बल्कि फॉर लूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्किंग विद लिस्ट। यहां पर जो है लूपिंग थ्रू इंटायर लिस्ट, हम इस पर आते हैं और यहां पर मैं आपको एक्सरसाइज दे देता हूं। क्या कह रहे हैं भाई, थिंक ऑफ एटलीस्ट, सिर्फ सोचें, खाए नहीं, थिंक ऑफ एटलीस्ट 3 काइंड्स ऑफ योर फेवरेट पिज्जा। ठीक है, स्टोर दीज नेम्स इन अ लिस्ट, उनकी लिस्ट बनाएं
and then use a for loop to print the name of each pizza. ठीक है, modify your for loop to print a sentence using the name of the pizza instead of printing just the name of pizza. खाली नाम लिखने के बजाय आप क्या करें, आगे लिख दे भाई आई लव दिस पिज्जा और फला फला, आगे लिखा हुआ है आई लाइक, नाम आ जाए पेपरोनी पिज्जा। आगे कहते हैं एड अ लाइन एट द एंड ऑफ योर प्रोग्राम आउटसाइड द फॉर लूप दैट स्टेट्स हाउ मच यू लाइक पिज्जा, आई रियली लव पिज्जा। अच्छा, ये फॉर लूप से हो रहा है ना, पहले इसको फॉर लूप से लिखें, फिर इसी चीज को किससे लिख देते हैं, व्हाइल लूप से लिख देते हैं। शाबाश, समझ में आ गया क्या करना है? सामने है ना, अब इस पे लिखे स्टेप्स लिखे हुए हैं, एक लिस्ट बनानी है पिज्जा नेम्स और फिर उस पर लूप चलाना है और लूप करके सारे पिज्जा नेम प्रिंट कराने हैं। ये हमने वॉशरूम में कर लिया था। और फिर क्या करना है, फॉर ईच पिज्जा यू शुड हैव वन लाइन ऑफ आउटपुट कंटेनिंग सिंपल स्टेटमेंट आई लाइक पेपरोनी पिज्जा, यानी स्ट्रिंग फॉर्मेट करके आप क्या कर देंगे, जल्दी से करें। खास तौर पे वो लोग जो जिनको मुश्किल हो रही है ट्राई करें। मैं इतनी देर में आ रहा हूं सारी बोर्डियां खत्म करके हैं। जी सेम सेम सेम। डन हुआ? तो क्या क्या लिखा भाई, पिज्जा नेम्स की क्या बनानी थी, कौन कौन से बनाया भाई? हाँ, और पिज्जा नेम की लिस्ट बनाई, फिर हमने कहा यार फॉर लूप चलाना है पिज्जा नेम्स के ऊपर और क्या प्रिंट कराना है, क्या कह रहे थे भी आई, क्या लिखा था वहां पे, आई लाइक डैश पिज्जा, है ना। यहां पे क्या आएगा भाई ब्रैकेट में, जल्दी बताओ, पिज्जा नेम ए में आ रहा है ना नाम, ए में आ रहा है नाम, ठीक है। अरे ठीक है भाई, स्पेलिंग गलत हो भले पिज्जा सही होना चाहिए उससे। क्या नहीं, कहा यूजर इनपुट का कहां बोला है, कहीं नहीं बोला, यूजर इनपुट कहीं नहीं बोला। आखिर में क्या स्टेटमेंट प्रिंट देना है, जब ये काम हो जाए हाईलाइट एड अ लाइन एट द एंड ऑफ योर प्रोग्राम आउटसाइड द फॉर लूप
दैट इज सेड हाउ मच यू लाइक पिज्जा, आई रियली लव, बस डायरेक्ट ये स्टेटमेंट दे देना ताकि पता चल सके कि फॉर लूप क्या हो गया है, एंड हो गया है। सही है, ये हमारे पास हो गया, ये फॉर लूप के अंदर था और ये क्या हो गया भाई, आउट ऑफ फॉर लूप। कितने लोगों से ये नहीं हुआ था? ठीक है, क्या मसला आ रहा था भाई? पिज्जा के नाम नहीं आ रहे थे? इनपुट से कर रहा नहीं, इनपुट तो कहीं बोला ही नहीं था, इनपुट तो कहीं बोला ही नहीं था। अच्छा, दूसरी एग्जाम्पल जो है वो इसके बिल्कुल सिमिलर है। जानवरों के नाम लेना है और क्या बोलना है, अगर आपने बोल दिया उसमें डॉग तो क्या वर्ड आ जाएगा भाई, अ डॉग वुड मेक अ ग्रेट पेट, और आखिर में क्या बोलेंगे, ऑल ऑफ दीज, एनी ऑफ दीज एनिमल्स वुड मेक अ ग्रेट। बिल्कुल सिमिलर है। अच्छा, मैं यहां पर आ रहा हूं, अगली एक्सरसाइज पे आ रहा हूं, ये बड़ी सिंपल सी थी, अभी हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन भी देख ली। अच्छा, ये कर लेंगे, यूज अ फॉर लूप टू प्रिंट द नंबर फ्रॉम 1 to 20, मेक अ लिस्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 1 million, 1 to, then use a for loop to print the numbers. If the output is taking too long, stop it by pressing Ctrl C or by closing the output window. बहुत टाइम लेगा 1 मिलियन नंबर प्रिंट करते हुए, जो है टाइम लगेगा। ठीक है, मेक अ लिस्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 1 million and then use min, max and sum to see how quickly Python can add a million numbers. चलो ये काम कर लो। नहीं, 1 मिलियन ही रखते हैं, ठीक है। मेक अ लिस्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 1 million, कैसे बनाओ भाई? हाँ, रेंज 1 से लेके 1 मिलियन हो गए? हो गया ना यार, क्या हो गया? इसकी क्या बनानी है मुझे? लिस्ट बना देनी, ठीक है, और इसको सेव कर लेना है किसी नाम से। मिलियन नंबर्स आ गए इसके अंदर। यूज मिन एंड मैक्स फंक्शन, तो मैं बताऊं मिन, मिलियन का मिन क्या है भाई, और मैक्स कितना है भाई? ना, फेल हो गए ना? ठीक है, 9,99,999। अब हमें क्या करना है भाई? सम क्या आएगा मिलियंस का? वैसे करके देख ले यार, ये आ गया, ये कितने मिलियन होगा भाई? खरब, 4 खरब 99 अरब 99 करोड़ 95 लाख। अच्छा, तो जल्दी से सम भी हो गया, कोई ऐसा मसला नहीं है। यूज थर्ड आर्गुमेंट ऑफ द रेंज फंक्शन टू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑड नंबर्स। हाँ भाई, रेंज के अंदर तीसरा आर्गुमेंट क्या होता है? स्टेप का, उसकी मदद से ऑड नंबर बना सकते हैं। 1 से शुरू करूं, स्टेप नंबर 2 दे दूं तो अगली वैल्यू क्या आएगी? 3, फिर अगली वैल्यू क्या आएगी? 5, 7, 9 एंड सो ऑन। मेक अ लिस्ट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 to 30, यूज फॉर लूप टू प्रिंट द नंबर इन योर लिस्ट। चलो जल्दी से ये काम कर दो। मल्टीपल्स ऑफ 3 की लिस्ट बनानी है। कैसे बनाओ? रेंज कहां से शुरू करूं?
3 से लेके, हाँ 30 तक 31 31 उसमें तो सारे आ जाएंगे, 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, मल्टीपल ऑफ 3 बनाना है। स्टेप दे दो 3 से लेकर 31 तक, और स्टेप वैल्यू कितनी दे दूं? तो 3 के बाद क्या आएगा? 3 6 9 4 5 6 आ जाएगा कंफर्म। 6 आएगा। चेक करते हैं। सही है। ये टाइप कास्ट कर रहा हूं भाई, मैं रेंज को लिस्ट से टाइप कास्ट कर रहा हूं। यूज अ फॉर लूप टू प्रिंट द नंबर इन योर लिस्ट। तो फॉर लूप कैसे लगाऊं भाई? फॉर ए इन दिस प्रिंट ए, सही है। अब ये वाला प्रोग्राम खुद लिखो भाई। अभी कर, नहीं भाई शाबाश, ट्राई करें। एक नंबर जिसकी पावर 3 तक ले ली जाए तो वो क्यूब बन जाता है। मेक अ लिस्ट ऑफ फर्स्ट 10 क्यूब्स। क्यों बंद कर दूं? चल रही है, चल रही है ये। क्या होता है भाई? मेक अ लिस्ट ऑफ फर्स्ट 10 क्यूब्स, दैट इज द क्यूब ऑफ ईच इंटीजर फ्रॉम 1 to 10। तो मैं क्या कर सकता हूं? फॉर ए इन रेंज 1 से लेकर 11 तक। लेकिन मुझे क्या बनाना है? लिस्ट बनानी है। तो क्या करूं? ए का क्या ले लो भाई? क्यूब ले लो। अब लिस्ट बनानी है तो क्या करूं? क्यूब्स की एक लिस्ट अलग बनाऊं, और यहां पे क्या लिखूं भाई? क्यूब्स डॉट अपेंड। क्यूब्स में जाके क्या करो? हर आने वाले ए को क्यूब करके क्यूब्स की लिस्ट में भेजते जाइए।
किसी को अगर कोई बात नहीं समझ में आई इसके अंदर पूछें। क्यों नहीं करेगा? अच्छा भाई आगे एक्सरसाइज में चलते हैं। शाम दवा चलेगी तो ही सही होगा ना यार। दे दी दवा सही है, एक दो खुराकें तो लगेंगी यार। चलो सही कर दो, मैसेज कर दो, देखता हूँ मैसेज भेज। अच्छा अभी ये क्या कह रहे हैं इसके अंदर कि भाई use one of the programs you wrote in this chapter, add several lines to the end of the program that do the following। कोई सा भी प्रोग्राम ले ले आप, जैसे ये आपने प्रोग्राम ले लिया क्यूब्स वाला, क्यूब्स बन गए हैं तो क्या करें भाई, प्रिंट द मैसेज द फर्स्ट 3 items in the list are, then use slice to print the first 3 items from that program list। क्या मतलब कि भाई क्यूब की मेरे पास लिस्ट है, इसके पहले 3 आइटम्स बताने क्या है, तो क्या लिखूं, प्रिंट क्या दूं भाई, क्यूब्स, और स्लाइस में क्या लिखूं, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। कितने चाहिए, 3 चाहिए, 0 1 2, तो क्या लिखूं, 3 0 1 2, सही है। तो क्या हो जाएगा भाई, यहां पर लिखता हूं मैं फर्स्ट 3 items in the list are, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, फर्स्ट 3 items in the list are this, print the message from the middle of the list are, use slice to print 3 items from the middle of the list। तो क्या लिखूं, मिडिल कैसे लिखूं भाई, 3 items from the middle of the list are, अब मिडिल कैसे लूं भाई, या तो मैं खुद गिन के ले लूं भाई, 10 नंबर है तो मिडिल के 3 क्या होंगे, 4 इधर और 4 इधर, 8 नहीं, 3 इधर कर दूं और 3 इधर कर दूं, तो ये आ गए कितने, 4। हमें तो 3 चाहिए यार, नहीं ना, मिडिल में नहीं आ रहे ना। हाँ ये है कि वो ऑड नंबर होंगे तभी मिडिल सही बनेगा। चलो मैं इसको 12 कर देता हूं, बारह कर देता हूं। अब 12 में ये हो गया हमारे पास, नहीं वो ऐड हो गई उसके अंदर, अब सही है। 12 में ये हो गया, तो 12 में ये हो गया हमारे पास 11 हुए होंगे,
तो 11 में 4 इधर रह गए, 4 इधर और 3 ये हो गए और 4 इधर, ठीक है, मिडिल के ये हो गए तीनों ना। तो अब इसका स्लाइस में कैसे लिखूं? एक तो तरीका ये है कि मैं डायरेक्ट गिन के लिख दूं भाई, उन्होंने कहा भी यही है, लेकिन मैं कैलकुलेट भी कर सकता हूं। तो क्या बन रहा है भाई ये 0 1 2 3 4, क्या बन रहा है भाई 4, 4 से लेके 5 6 7, तो क्या देना पड़ेगा मुझे 8 देना पड़ेगा। ये तो 4 आ गए यार भाई, 4 यहां पर है और 4 या 512 नहीं आना चाहिए भाई, 7 जाएगा, ठीक है। और लास्ट के 3 के लिए क्या करूं भाई, आठ से 12 कर लूं, या सबसे आसान तरीका होता है कॉलन -3, आखिर के 3, हाँ नहीं कॉलन -3 नहीं, -3 से ऑनवर्ड लास्ट के 3, सही। चलो ये काम करो जल्दी से, किसकी बात हो रही है इसमें, टपल की बात हो रही है ना, शाबाश। सबने एक साथ शुरू करा, करते करते 2 दिन मैंने प्रॉब्लम नहीं करी, सब बोला हो गया छोड़ भी दे, वो चला गया, इसलिए मेरे को प्रॉब्लम नहीं आती थी। जब मुझे करते प्रॉब्लम नहीं उधर चले गया, क्या नाम है साहब शुरू हो गया। मैं आपको ऐसा आगे पीछे का नहीं था, ये जो सर बोल रहे हैं ना अभी उसको चलता है। क्या करना है भाई, एक बुफे स्टाइल रेस्टोरेंट ऑफर्स ओनली 5 बेसिक फूड्स, हाँ तो यही तो कह रहा है कि स्टोर देम इन अ टपल, टपल बना लें उसका, फॉर लूप करें और हर फूड को प्रिंट कराएं, ये तो सादा काम हो गया, टपल पे लूप चल गया। ट्राई टू मॉडिफाई वन ऑफ द आइटम्स एंड मेक श्योर दैट पाइथन रिजेक्ट द चेंज। अब आप जाएंगे आइटम बोलेंगे इंडेक्स 3 के ऊपर क्या कर दो, हाँ बिरयानी की जगह जो है वो पुलाव कर दो, तो वो मना कर देगा, बिकॉज टपल डजंट अलाउ मॉडिफिकेशन। अब क्या होता है, रेस्टोरेंट चेंजेस इट्स मेनू रिप्लेसिंग 2 ऑफ द आइटम विद डिफरेंट फूड्स। अब मेनू चेंज करना है रेस्टोरेंट को, तो टपल तो मॉडिफाई करता नहीं, लेकिन उसकी जगह दूसरा टपल ले सकता है, पूरा टपल रिप्लेस हो जाता है ना। तो add a block of code that rewrite the tuple and then use a for loop to print each of the item in on the revised menu। पहले ये 2 काम तो करें, फिर मैं बताता हूं तीसरे में क्या कहा जा रहा है, पहले ये 2 काम मुकम्मल करें।
कोशिश करें लिखने की, थोड़ा थोड़ा ही लिखें, लिखें, मुकम्मल करने की कोशिश करें। हुआ भाई, हुआ। देखो भाई, सबसे पहले तो हमने क्या किया, हमने बेसिक फूड्स का एक टपल बनाया। फूड्स का टपल ऐसे ही बनता है। क्या क्या है भाई हमारे फूड में, और हाँ घर जाओगे ना दाल ही मिलेगी बेटा। अच्छा भाई, और क्या भाई, चलो ये हमने बेसिक फूड्स बना दिए, ठीक है। अगली बात क्या कही उन्होंने कि भाई यूज अ फॉर लूप टू प्रिंट ईच फूड, ठीक है। क्या करूंगा भाई, फॉर सारी फूड्स प्रिंट हो गई, ठीक है। आगे क्या कहा भाई, ट्राई टू मॉडिफाई द फूड्स आइटम, यानी मैं कहूं इंडेक्स नंबर -1 पे जो सब्जी है उसकी जगह जो है वो क्या कर दिया जाए भाई,
ठीक है, तो ये क्या कहेगा भाई, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। सही है, किसको नहीं डायरेक्ट करना रहेगा मॉडिफाई। अब क्या, रेस्टोरेंट चेंजेस इज मेनू रिप्लेसिंग टू ऑफ द आइटम विद अ डिफरेंट फूड, ऐड अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट रीराइट्स द टपल। अब टपल क्या करना है, मुझे दोबारा लिखना है। तो भाई अब दोबारा लिखने के लिए मैं क्या करूंगा भाई, फूड का टपल दोबारा डिफाइन करूंगा। ठीक है, फूड का टपल जो है वो दोबारा डिफाइन करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई टपल रिप्लेस तो हो सकता है पूरा का पूरा नए टपल से, बट उसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती। यहां मैं ऐड कर देता हूं, कुछ और चीजें ऐड कर देता हूं भाई। ठीक है, तो अब ऐड हो गए। अब मैं क्या करता हूं, इस पे दोबारा लूप चला के नया आइटम जो लेता हूं। बस समझाने का मकसद क्या था कि भाई इसके अंदर जो है वो, हाँ अपडेटेड, हाँ नहीं प्रीवियस वाला तो ओवरराइट हो गया ना। हो जाएगा, लेकिन जैसा उन्होंने बोला है भी वही करना ना, हम उनके मुताबिक चल लेते हैं। चलो गेम बनाओ। चलो देखो 5.3 में क्या कहा जा रहा है, साथ साथ काम कर लो। एलियन कलर नंबर 1, इमेजिन अ एलियन वाज शूट डाउन इन अ गेम, क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड एलियन कलर एंड असाइन इट अ कलर। तो हमने यहां पर एलियन कलर डिफाइन कर दिया, इस कलर का भाई ब्लू, ब्लू कलर डिफाइन कर दिया। एंड असाइन इट टू अ वैल्यू ग्रीन, कह रहा भाई ग्रीन करे, ग्रीन है ग्रीन, येलो और रेड। राइट एन इफ स्टेटमेंट टू टेस्ट वेदर एलियंस कलर इज ग्रीन, इफ इट इज ग्रीन प्रिंट अ मैसेज दैट प्लेयर जस्ट अर्न 5 पॉइंट्स। तो क्या लिखूंगा भाई, अगर एलियन कलर जो है वो किसके बराबर हो जाए, ग्रीन के बराबर हो जाए, तो क्या मैसेज देंगे भाई, द प्लेयर जस्ट अर्न 5 पॉइंट्स। सही है। Write one version of this program that passes if the test and another that fails. The version that fails will have no output. हाँ ठीक है। अब मैं इसको इनपुट ले लेता हूं, इनपुट ले लेता हूं। एलियन कलर इनपुट करो, अगर उसने इनपुट कर दिया क्या ग्रीन तो 5 पॉइंट कमा लिए, अगर उसने कर दिया रेड तो फिर कुछ भी नहीं। हाँ अगर कलर ग्रीन है ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कह रहे हैं write one version of this program that passes if the test that passes the if test and another that fails। अच्छा उन्होंने कहा था कि भाई आप हार्ड कोडेड रख लें कि भाई यहां पर क्या है भाई ग्रीन लिखा हुआ है तो ये टेस्ट पास हो जाएगा,
और इसी का दूसरा वर्जन लिखें जिसके अंदर कोई और कलर हो, ब्लू हो, ये टेस्ट पास नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करा रहे हैं हमसे। चूज अ कलर choose a color for an alien as you did in exercise 5.3 and write an if else chain। अब if else chain बनानी है। अगर कलर ग्रीन होगा जस्ट एंड 5 पॉइंट, अगर कलर ग्रीन नहीं होगा तो 10 पॉइंट्स, और कितने ऑप्शन आ रहे हैं? Choose a color for an alien as you did alien color, इनपुट ले लेते हैं। जैसे कलर इनपुट आएगा क्या होगा भाई? इफ एलियन कलर इज ग्रीन, किसके बराबर हो? ग्रीन के बराबर। तो हम क्या बोलेंगे भाई? 5 पॉइंट्स एलिफ, अगर कलर जो है वो किसके बराबर हो? ग्रीन ना हो तो 10 पॉइंट्स। ठीक है, तो क्या लिखूं यहां पर? एलिफ एलियन कलर नॉट ग्रीन, तो कितने पॉइंट्स? 10 पॉइंट्स, क्योंकि उन्होंने कहा है नॉट ग्रीन करो, इसलिए मैं कर रहा हूं। राइट वन वर्जन ऑफ दिस प्रोग्राम दैट रन्स if runs the if block and another that runs the else block। तो हमने दोनों काम इसी में कर लिए। कलर हमने बताया ग्रीन, एक दफा हमारे पास कौन सा ब्लॉक चल जाएगा? इफ ब्लॉक। कलर हमने बताया रेड, तो कौन सा चलेगा? एल्स ब्लॉक। तो इसको मैं चेंज कर देता हूं वापस, जैसे हम सही से करते हैं कि भाई अगर कलर ग्रीन है तो ठीक है, नहीं है तो बस दूसरी कंडीशन देने की जरूरत नहीं है। ग्रीन वाले को मारेंगे तो 5 पॉइंट, और ग्रीन के अलावा मारेंगे तो 10 पॉइंट। हाँ कर दो। अगर क्या हुआ? तो लाल होगा तो ग्रीन तो नहीं होगा ना, बस यही कंडीशन है। ग्रीन नहीं होगा तो कोई भी हो। देन अगले स्टेज में क्या हो रहा है? अगले स्टेज में कह रहे हैं टर्न योर इफ एल्स चेन फ्रॉम 5 टू इफ एल्स एलिफ एल्स चेन। इफ एलियन ग्रीन 5 पॉइंट, येलो पे 10 पॉइंट, रेड पर 15 पॉइंट। ठीक है, तो क्या लिखूं? बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। ग्रीन पर 5 पॉइंट, और अब यहां पर मल्टीपल टेस्ट आ जाएंगे। एलिफ एलियन कलर रेड पर, येलो पर 10, एंड देन 15 किस पर है? आखिरी चॉइस है ना 15, तो रेड आखिरी चॉइस है, क्योंकि 3 ही कलर है हमारे पास, ग्रीन येलो रेड। तो इसका मतलब ग्रीन नहीं है, येलो नहीं है, तो क्या होगा? रेड होगा। तो बस रेड पे कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, वो बचा ही रेड है। तो कितने पॉइंट हो जाएंगे किसमें? ये अलग में डाल के एल्स का मत देना, जिसमें कलर्स को वो कर
अब ये बात सही है कि अगर उसने रेड की जगह कुछ और ही कलर डाल दिया तो हाँ, फिर हम कहते हैं कलर नॉट वैलिड। चलो फिर एलिफ लगा देते हैं, यहाँ पर एलिफ ही लगा देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ आखिर में लिखेंगे अगर कुछ और कलर आया, बदल देता हूं अभी, ठीक है। योर किल्ड इज नॉट एन एलियन, आपके पॉइंट माइनस कर देंगे। सही है, अगर आपने एलियन नहीं फड़काया तो फिर आपके पॉइंट जो है वो आपने किसी और को ही मार दिया। एलियन कलर रेड 15 मिल गए, एलियन कलर ग्रीन, हाँ दे सकते हैं, ठीक है। इनपुट कलर यहां पे दे सकता हूं, देखो इनपुट कलर ट्रिपल कोट में डाला और यहां पे क्या लिखा मैंने, रेड, ग्रीन और येलो। सही है, अब ये ऐसा नजर आएगा। ठीक है, हम्म, सब काम हमने किए हुए, इससे मुश्किल काम किए हुए आपने, ठीक है। स्लैश एंड लगा दिया मैंने तो वो लाइन चेंज होगी। स्टेजेस ऑफ लाइफ, ये हमने किया हुआ है। 2 साल का है तो बेबी है, 2 साल से बड़ा है तो टूडलर है, 4 साल का है तो किड है, 13 साल का है टीनेजर, 20 साल से कम है, बड़ा है तो एडल्ट, 65 से बड़ा है तो एल्डर। बाकी ये कर लेना। हम्म, अब ये वाला काम आप लोग करें। फाइव 5.8 5.9, शाबाश। ये दोनों का भी भाई होने चाहिए।
थी। यहाँ मैं आता हूँ ना, लेट आया ना, 5 बजे मेरी क्लास हुई थी। हाँ 5 to 7, 7 to 9। अच्छा 9 के बाद आप फ्री हो? हाँ। चलिए मैं कोशिश करूँगा। जल्दी करें भाई। अच्छा भाई, एक प्रोग्राम लिखना है अभी। प्राइम नंबर डिटेक्टर यूजर से जो है वो नंबर इनपुट करे और हमें जो है वो बताए कि भाई ये प्राइम नंबर है या नहीं है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? हाँ हाँ, जो अपने ही टेबल में आते हैं, अपने ही आप से डिवाइड होते हैं और कोई उन्हें डिवाइड नहीं कर सकता। हमने यहाँ पे क्या कर लिया भाई, एक नंबर ले लिया है, इसको टाइप कास्ट कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, और पहला जो प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है? 1 1 1 जो है हमारे पास एक प्राइम नंबर है। और अब मैं क्या करता हूं, लूप चलाता हूं और ए इन रेंज कहां से कहां तक, 2 से लेके ऑनवर्ड, उस 2 से लेके ऑनवर्ड उस नंबर तक कि अगर किसी ने बोला है 10 तो 10 तक जो है हम कर लेते हैं। अच्छा इसमें ठीक है, अब मैं यहाँ चेक कर लेता हूं कि भाई इफ जो हमारे पास ए है, मुश्किल लॉजिक हो जाएगी भाई।
चलें, ये प्रोग्राम आप लोग बनाइएगा। आप मुझे जो है ना अभी दिखा दीजिएगा, मैं आपको उस पर्सनल में जो है वो समझा देता हूँ, क्योंकि ये समझाने में टाइम लग जाएगा अभी। आप